श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता, ये क्या एक ही है या अलग अलग है? अगर आप भगवान को देखना चाहते हो, उनके नज़दीक जाना चाहते हो, तो भागवत जी से अच्छा साधन कोई दूसरा हो नहीं सकता। एक गुरु का एक इंसान के जीवन में क्या महत्व है और वो एक इंसान को कैसे निखारता है? गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बेरंच शंकर सम होई। आप राम नाम हनुमंत लाल को सुनाते रहिए, आप जो चाहेंगे हनुमान जी उसको पूरा कर देंगे। आजकल के दौर में एक सच्चे मित्र को हम लोग पहचाने कैसे? मित्रता का गरीबी और अमीरी से कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण कभी सुदामा जी को अपना मित्र नहीं बनाते। जो ये धार्मिक चैंट्स होते हैं, मंत्र होते हैं, आपके जीवन पे कैसे असर डालते हैं? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंत्र अहि भवन समाना। जहाँ आपका सम्मान नहीं हुआ है या नहीं होता, क्या वहाँ आपको दोबारा वापस जाना चाहिए? ऐसी जगह पे कभी मत जाना, चाहे वहाँ पे भगवान कुबेर खुद धन की बारिश क्यों नहीं कर रहे। क्या दहेज मांगना सही है या नहीं? कोई आपसे डिमांड करना शुरू कर दे, दहेज मांगना शुरू कर दे, उसको वहीं प्रणाम करके आगे बढ़ जाए। हम ना प्रेमानंद महाराज जी को भी सुनते हैं और भी संतों को सुनते हैं, तो बहुत बार जिक्र आता है राधा रानी जी का, किशोरी जी का। राधा रानी जी एक्चुअल में है कौन? जग को आनंद श्री कृष्ण प्रदान करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को भी अगर कोई आनंद प्रदान करता है ना, तो उनका नाम है श्रीमती राधा रानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। हमें जब भी कोई डिप्रेशन में पड़ा हुआ इंसान कनेक्ट करता है ना, तो अपनी प्रॉब्लम सुनाता है और उसके बाद सॉल्यूशन मांगता है। तो अगर कोई एक्सट्रीम चीज़ है तो हम ज़रूर उसे डॉक्टर को कनेक्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन डिप्रेशन से ना सबसे ज़्यादा जो मेरे ख्याल से असर डालता है वो है हमारे ग्रंथ। अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि जीवन ना आसान नहीं है किसी के लिए भी। भगवान के लिए नहीं था तो हम तो तुच्छ इंसान हैं। और ग्रंथों में भी जब हम साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाओगे ना, तो वो भी यही कहेंगे कि यार गीता पढ़ो, गीता में हर सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। पर ये गीता एक्चुअल में है क्या? इसके बेसिक क्वेश्चंस ना कई बार हमारे पास आते हैं और आज हम बेसिक क्वेश्चंस को ही छेड़ेंगे भी। और इन्हीं सवालों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं देवी निधि सरस्वत जी। नमस्कार। जय श्री राधे। जय श्री राधे। और निधि जी, जैसे मैं कह रहा था कि लोग ना जब डिप्रेशन एंग्जाइटीज़ में होते हैं तो उन्हें सबसे बड़ी सलाह यही दी जाती है कि आप ना गीता का पाठ करो और इससे आपको असर होगा आपकी लाइफ पे। सबसे पहला सवाल यही आता है कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता, इनमें ये क्या एक ही है या अलग अलग है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता दोनों एक ही चीज़ है। हाँ जी। जैसे हम लोग 7 दिन की कथा करने के लिए जाते हैं, तो लोग कथा विश्राम के बाद हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं हमें आपकी ना भगवत गीता बहुत अच्छी लगी। हाँ जी। लेकिन अगर देखा जाए तो हम 7 दिन से श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा कि लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो दोनों ग्रंथ हैं वे अलग अलग हैं, ना कि एक हैं। श्रीमद् भागवत अलग है और श्रीमद् भगवत गीता अलग है। श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं, और श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। बहुत बड़ा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या किया उसका वर्णन है। भगवान ने जितनी लीलाएं की, भगवान के ब्रज में अवतार लेने का क्या कारण था, भगवान क्यों अवतार लेकर आए, क्यों भगवान ने इतनी सारी लीलाएं की, उसके पीछे क्या हेतु था, तो भगवान ने क्या क्या किया वो श्रीमद् भागवत के अंदर है। और भगवान ने क्या कहा वो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर है जी। तो दोनों ही जो ग्रंथ हैं वो दोनों ही अलग अलग ग्रंथ हैं। श्रीमद् भागवत जी अलग है और श्रीमद् भगवत गीता अलग है। श्रीमद् भगवत गीता जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन को मोह ने घेर लिया, जब अर्जुन ने अपने मित्र, अपने संबंधी, अपने परिवार को रणभूमि में देखा, तो वो भगवान श्री कृष्ण से बोले मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये मेरे अपने हैं
और मैं अपनों को मार कर क्या राज सुख भोगूंगा, ऐसे सुख का भी मैं क्या करूं जिसमें मुझे अपनों को मारना पड़े। भगवान ने कहा ये तो अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हो गया, ये क्षत्रिय धर्म का लक्षण नहीं है, ये अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। तब उस समय भगवान ने अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसे आज हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। तो दोनों ही अलग अलग ग्रंथ हैं और दोनों ही हमारे सनातन धर्म में बड़े ही पूजनीय हैं, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ग्रंथ भगवत कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं। जी, लेकिन अगर हम बात करें, जब हम किसी को कहते हैं कि भागवत सुनो या भागवत पढ़ो, तो श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है जो लोगों पे असर डालता है और उससे क्या शिक्षा एक्चुअली एक इंसान प्राप्त कर सकता है? पहले ये जानें कि श्रीमद् भागवत है क्या। हाँ जी, है ना। हमारे कितने वेद हैं? चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। लेकिन हमारी भागवत जी को पंचम वेद कहा गया। बिल्कुल, कि हमारे जो भागवत जी हैं वो पंचम वेद हैं। बिल्कुल, क्योंकि भागवत जी कोई छोटा ग्रंथ नहीं है। भागवत जी में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों की त्रिवेणी बहती है। अगर कोई भागवत जी का आश्रय ले ले, अगर आप मान लीजिए कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पा रहे, उनका आचरण नहीं कर पा रहे या उनका आश्रय नहीं ले पा रहे, तो कहते कि आप एकमात्र हमारे भागवत जी का आश्रय ले लें। तो अगर आप भागवत जी का आश्रय ले लेंगे तो आपको बिना किसी प्रयास के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि हमारी भागवत जी में भक्ति है, ज्ञान है और वैराग्य है। इन तीनों की त्रिवेणी हमारी भागवत जी में बहती है। दूसरी बात, हमारी जो भागवत जी है ना, वो रस स्वरूप हैं। हमारी भागवत जी में कहा गया कि हमारी भागवत में अमृत मिलता है। हमारी भागवत जी को अमृत रूपी फल बताया गया कि अगर आप हमारे भागवत जी का श्रवण करोगे तो आप अमृत रस का पान करोगे। जब देवताओं को पता चला कि शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे, तो जितने देवता थे वो स्वर्ग से दौड़े दौड़े आए, साथ में अमृत का कलश लेकर आए और शुकदेव जी से जाकर बोले, एवं विनमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। महाराज, आप राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हो, भागवत कथा, आप एक काम करो, क्या हमारे पास ना ये अमृत है, ये कलश हमारे पास, हमारे हाथ में है, इसमें अमृत भरा हुआ है। डू वन थिंग कि आप ना एक्सचेंज कर लो। कैसे एक्सचेंज करें? कि आप अमृत को राजा परीक्षित को पिला दो और परीक्षित को जो कथा अमृत पिलाने वाले हो वो हमें पिला दो। तो शुकदेव जी महाराज ने अपने मन में सोचा कि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचा कोमरणी महान। सुखदेव जी कह रहे, कहाँ कथा, कहाँ अमृत, कहाँ कांच, कहाँ मणि। इन दोनों की बराबरी एक साथ कैसे हो सकती है? कांच की वैल्यू क्या होती है और मणि कितनी कीमती होती है। बिल्कुल। तो सुखदेव जी कह रहे, कहाँ कांच और कहाँ मणि, इन दोनों की तुलना एक साथ नहीं हो सकती। कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवतामृत, इन दोनों की बराबरी एक साथ कैसे हो जाएगी? तो सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई, कहा कि हम कथा नहीं सुनाएंगे आपको भगवान की। देवता बड़े परेशान हुए, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर सुखदेव भगवान की शिकायत कर दी कि हमें सुखदेव जी ने भागवत कथा नहीं श्रवण कराई। हमने कहा था कि आप अमृत को परीक्षित को पिला दो, उनको अमर कर दो, क्योंकि उनको 7 दिन में मरने का श्राप मिला था एक संत से, और बोला कि हमें इसके बदले में कथा सुना दो बस। हमें नहीं सुनाया, ऐसा क्या है कथा में? तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने एक तराजू ले ली और तराजू के एक पल्ले पर संसार के समस्त साधनों को रख दिया और तराजू के दूसरे पल्ले पर हमारे भागवत भगवान को रख दिया, और जिस पल्ले पर हमारी भागवत भगवान रखी हुई थी वह पल्ला नीचे झुक गया। अब जिसमें वजन ज़्यादा होगा वही तो झुकेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत कोई पोथी नहीं है,
कहीं आप इसे किताब समझ लें या पोथी समझ लें, भागवत किताब नहीं है, भागवत पोथी नहीं है। देवता बोले फिर भागवत क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा श्रीमद् भागवतख्यो अयम प्रत्यक्ष कृष्ण वही। श्रीमद् भागवत तो साक्षात कृष्ण कृष्ण। स्वरूप है, और जो इनका जीवन में आश्रय लेता है, जो इनका श्रवण पान करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो हमारी जो भागवत जी की महिमा है ना, वो इतनी विशाल है, इतनी विशाल है कि उसको वाणी के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई भी व्यक्ति हमारी भागवत जी का आश्रय ले ले, तो कहते हैं कि उसको भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी सहज, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी सहज, और फिर उसको वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। कहते हैं कि नर को नारायण पद प्राप्त कराने के लिए अगर इस पूरे विश्व में कोई उत्तम सोपान है, तो उनका नाम है श्रीमद् भागवत। कितनी बड़ी बात कही बिल्कुल। कि अगर कोई व्यक्ति नारायण के समान होना चाहे, तो भागवत जी उसको भी सहज रूप में प्रदान कर देती है। तो हम अपनी कथाओं में कहते हैं हमारी भागवत जी के बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, बहुत लंबे लंबे हाथ हैं। तो हमारी भागवत जी के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। आवश्यकता है कि आप श्रद्धा के साथ, भाव के साथ आप भागवत जी का आश्रय लें, तो भागवत जी आपके जीवन में जो भी इच्छाएं होंगी उनको पूर्ण कर देंगी। और कहते हैं कि अगर आप प्रभु के नज़दीक जाना चाहते हो, हाँ जी। अगर, तो आप भागवत जी को सुनो। देखो क्योंकि भागवत जी में क्या है, भगवान की कथाएं हैं, भगवान के भक्तों की कथाएं हैं। भगवान कितने दयालु हैं, कितने करुणावान हैं, कैसे दिखते हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान कैसे अनुग्रह करते हैं अपने भक्तों पर। अगर ये जानना है तो आप भागवत जी का आश्रय लो, क्योंकि जब तक आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आपको भगवान से प्रेम नहीं होगा। बिल्कुल। क्योंकि जिसके बारे में हम सुनते हैं, तभी हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं कि चलो जिसके बारे में सुना, वो सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, तो दिखने में कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल। है ना? तो मतलब एक भजन भी गाया था ना कि नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो अगर आप भगवान को देखना चाहते हो, उनके नज़दीक जाना चाहते हो, तो भागवत जी से अच्छा साधन कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो जो भी व्यक्ति भागवत जी की संगति करेगा, वो भगवान के नज़दीक पहुंच जाएगा। जी। और जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं ना कि श्रीमद् भागवत से हमें शिक्षा क्या मिलती है, तो कहा जाता है कि शिक्षा के लिए गुरु बहुत ज़रूरी है। तो एक गुरु का एक इंसान के जीवन में क्या महत्व है, और वो एक इंसान को कैसे निखारता है? देखिए, गुरु का मतलब क्या होता है? गु माने अंधकार, बिल्कुल। रू माने प्रकाश। हाँ जी। जो हमारे अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार को निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे, हाँ जी। वो गुरु है। और हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा कहा कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बेरंच शंकर सम होई। अगर आप भगवान शंकर के समान भी ऐश्वर्यवान हैं, लेकिन आपके जीवन में गुरु नहीं है, तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि बिना गुरु के आप भगवान के नज़दीक नहीं पहुंच सकते, इसलिए आपको गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि गुरु के माध्यम से ही आपके हृदय में जो अंधकार के रूप में अहंकार, ममता, मोह, द्वेष, लोभ, काम, क्रोध, इतनी सारी बुराइयां छुप कर बैठी हुई हैं, उनका नाश तो तभी होगा ना जब आप गुरु चरणों की भक्ति करेंगे। तो गुरु का मतलब है जो आपके अंदर से अज्ञान को खींचकर आपके अंदर ज्ञान भर दे, वो गुरु है। अब हम विचार करें कि अभी हम नोएडा में बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक चींटी है, ठीक है? उस चींटी को नोएडा 63 से वृंदावन जाना है, जा पाएगी? बिल्कुल नहीं। चींटी ये सोचे कि मेरा मन कर रहा है कि मैं वृंदावन जाऊं,
चलना शुरू करती हूँ अभी से, अब एक कदम भी नहीं चल पाएगी, तब तक तो लग रहा है उसका जीवन ही पूरा हो जाएगा, बिल्कुल। या किसी के पैर के नीचे भी आके मर सकती है, या हो सके कि चींटी की आयु बहुत कम होती है, बिल्कुल। बहुत कम समय का जीवन काल होता है। तो वो चींटी अगर सोचे कि मैं वृंदावन पहुंच जाऊं, यहाँ से नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन चींटी को ये पता चल जाए कि सुशील जी आज शाम को वृंदावन जा रहे हैं, है ना, उसे पता चल गया कि आप वृंदावन जा रहे हैं, और अगर वो आपके कुर्ते पर आकर बैठ जाए, ठीक है, कुर्ते पर चढ़ गई और आके कुर्ते पर बैठ गई, तो वो क्या चींटी वृंदावन पहुंच जाएगी ना? फिर पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी। अगर वो आपके कुर्ते का सहारा ले ले, आपका सहारा ले ले, तो आप अपनी गाड़ी में बैठेंगे और 2-3 घंटे में वृंदावन पहुंच जाएंगे, और चींटी भी आपके सहारे वृंदावन पहुंच जाएगी। बस उसे वो ज्ञान पहुंचना चाहिए, है ना, पहुंच जाएगी ना। वैसे ही गुरु, हम सोचें कि हम भगवत प्राप्ति कर लें, हम भगवान तक पहुँचे, तो तब तक तो जीवन ही पूरा हो जाएगा, पहुँच ही नहीं पाएंगे, एक कदम नहीं चल पाएंगे, तब तक जीवन पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम किसी सदगुरु के चरण पकड़ लें, अगर हम किसी गुरु के चरणों से लिपट जाएं, तो फिर गुरु के माध्यम से हम प्रभु तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे चींटी को कुछ नहीं करना पड़ा, बस आपका सहारा ले लिया, वैसे ही अगर हम भी गुरु चरणों का सहारा ले लेंगे, तो हमारी जो यहाँ से प्रभु तक की जो यात्रा है ना, वो बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत आनंद के साथ पूरी हो जाएगी। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। हमारे शास्त्र ने भी ये आज्ञा दी कि श्रेष्ठ गुरु बनाइए। और कलयुग में बहुत से बाबा हैं, हाँ जी, है ना, तो सोच समझ कर गुरु बनाइए कि क्या आपके जो गुरु हैं वास्तव में गुरु बनने के योग्य हैं कि नहीं है, खुद भजन करते हैं कि नहीं है, चेला से कह दे 10 माला जपने, खुद एक भी नहीं जपते, है ना। एक बड़ी अच्छी कथा आती है, मैं आपको सुनाती हूँ कि एक गुरु का कर्तव्य क्या होता है। देखिए, एक गुरु जी थे, तो उनका एक शिष्य था। अब गुरु जी जो होते ना, उनको चरण दबाने का शौक बहुत होता है, तो उनका एक शिष्य था, तो वो उनके चरण दबाने लगा। रात्रि के 9 बजे थे, तो चरण दबाने लगा। गुरु जी पलंग पर लेटे हुए हैं और शिष्य जो है चरण दबा रहा है। तो गुरु जी ने हंसते हंसते कहा, अरे क्या नाम है तुम्हारा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव मेरा नाम है रामदास। अच्छा, बहुत बढ़िया नाम है। अच्छा, कितने भाई बहन हो रामदास? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव 5 भाई हैं और 1 बहन है। अच्छा, बहुत अच्छा परिवार है, चरण दबाओ। दबाने लगा। चरण दबाते दबाते जब रात के 11 बज गए, तो शिष्य ने सोचा कि अब गुरुजी सो गए होंगे, चलो मैं चलकर अब आराम कर लेता हूँ। तो जैसे ही शिष्य चलने को हुआ, गुरुजी ने कहा, अरे रामदास कहाँ जा रहे हो? शिष्य ने कहा, गुरुदेव तो अभी सोए नहीं है, अभी जाग रहे। शिष्य दोबारा से बैठ गया, चरण दबाने लगा। जी गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, अच्छा 5 भाई और 1 बहन थे, किसी की शादी वादी हुई, विवाह हुआ? गुरुजी तो शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव सबके विवाह हो गए, बस एक हम ही कुंवारे बच्चे हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारा भी जल्दी विवाह हो जाएगा, आशीर्वाद है, चरण दबाओ। दबाने लगे। अब रात के 11 बजे से चरण दबा रहा है, दबाते दबाते रात का 1 बज गया। अब सोचा कि गुरुजी अब सो गए होंगे, अब चलकर मैं जरा आराम कर लूँ। तो जैसे ही चलने को तैयार हुआ, गुरुजी ने कहा, अरे रामदास कहाँ जा रहे हो? शिष्य ने सोचा, गुरुजी तो अभी भी जाग रहे, चलो बैठ जाता हूँ। फिर से चरण दबाने लगा। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा ये बताओ कि जो तुम्हारे भाई हैं उनके बाल गोपाल हैं कि नहीं है? शिष्य ने कहा, हाँ महाराज 2 भाइयों के पास बाल गोपाल हैं, और बाकी आपका आशीर्वाद होगा, बाकी सबको भी हो जाएंगे। बोले, अच्छा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है चरण दबाओ। तो शिष्य फिर से चरण दबाने लग गया। अब चरण दबाते दबाते सुबह का 3 बज गया। शिष्य ने सोचा, अब गुरुजी सो गए, अब मैं जरा चल के थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, क्योंकि 1 घंटे बाद तो मुझे उठना ही उठना है 4 बजे।
मेरे पास मात्र 1 घंटा बचा है, अब मैं थोड़ा सा ना अपनी कमर सीधी कर लेता हूँ, रात भर ना दबाते दबाते थक गया। तो शिष्य जैसे ही चलने को हुआ, गुरुजी ने कहा, अरे रामदास कहाँ जा रहे हो? शिष्य बैठ गया, हाँ गुरुदेव कहें। अच्छा कितने भाई हो? जो प्रश्न रात के 9 बजे पूछ रहे थे वही प्रश्न सुबह के 3 बजे पूछ रहे, कितने भाई हो? तो रामदास ने कहा, गुरुदेव हम 4 भाई और 1 बहन है। तो गुरुदेव ने कहा, रात को तो तुम 5 भाई और 1 बहन बता रहे थे। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव अगर एक इसी तरह आपके चरणों की सेवा करता रहे तो बस 4 ही बचेंगे। है ना? तो ऐसे गुरु का भी क्या लाभ, बिल्कुल, जो आपके दुख को ना समझे। पता है संत किसे कहते हैं? संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय होता है ना, नवनीत कहते हैं माखन, माखन से भी ज़्यादा कोमल होता है। जो आपके दुख को देखकर दुखी हो जाए, जो आपके सुख को देखकर सुखी हो जाए, वही तो परम संत हैं। बिल्कुल। तो हमें ऐसे संतों की संगति करनी है जो हमें भगवान तक पहुंचाए। बिल्कुल। तो जब भी गुरु बनाए तो प्रयास करें श्रेष्ठ गुरु मिले। और दूसरी बात, अगर कोई श्रेष्ठ गुरु आपको किसी कारण से नहीं मिल पा रहे, तो हम एक बात अपनी कथा में प्राय कहा करते हैं कि आप हमारे हनुमंत लाल को अपना गुरु बना लो और हमारे हनुमान जी आपको राम जी से मिला देंगे। बिल्कुल। अगर आपको कोई गुरु नहीं मिल पा रहे हैं तब, या आपका मन किसी गुरु पर नहीं लग रहा है या उनके प्रति श्रद्धा नहीं जग रही है, तो आप हमारे श्री हनुमंत लाल को अपना गुरु बना लीजिए और हमारे हनुमंत लाल तो आपको राम जी से मिलवा कर ही बैठेंगे। और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये हमारे हनुमान जी मैंने का हनुमान जी को गुरु माना। हाँ। जब मेरा कुछ बुरा समय चल रहा था, मैं उन्हीं की शरण में चला गया। हाँ। और उन्होंने ऐसा उठाया कि मुझे कुंभ तक वो लेके गए। वहाँ पे बड़े बड़े महाराज लोगों के साथ बिठाया, बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ बिठाया। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हनुमंत जिनका एक बार हाथ थाम लेते हैं, उनको उनका बेड़ा पार वो करते ही करते हैं। हनुमान जी महाराज परम कृपालु है। बिल्कुल। और हनुमान जी महाराज को सिर्फ एक ही चीज सबसे प्रिय है, वो है राम नाम। बिल्कुल। कुछ मत कीजिए, आप राम नाम हनुमंत लाल को सुनाते रहिए। आप जो चाहेंगे हनुमान जी उसको पूरा कर देंगे। कवनो सो काज कठिन जग माही, ऐसा कोई कार्य है जो हनुमंत लाल नहीं कर सकते? बिल्कुल। ऐसी कोई चीज है जो हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो हनुमान जी महाराज के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। कहते भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमारे हनुमान जी महाराज का नाम आते ही भूत पिशाच दूर भागते हैं। बिल्कुल। कि इसका स्पर्श नहीं करना, ये हनुमान जी का चेला है। बिल्कुल। है ना? तो हमारे हनुमंत लाल तो परम कृपालु हैं, और एक बार अगर बाबा की कृपा हो गई ना, तो फिर सरकार की कृपा तो अपने आप हो जाती है। बिल्कुल। और निधि जी, एक ना चीज़ होती है, जब डिप्रेशन में लोग हमें कनेक्ट करते हैं ना, तो गुस्से में बहुत होते हैं। कई बार उनको धोखा मिला किसी भी चीज़ में, चाहे वो रिलेशनशिप्स पे कह लो या बिजनेस में कह लो, किसी भी चीज़ पे, तो वो डिप्रेशन में तो चले गए लेकिन गुस्से में बहुत होते हैं। और एक चीज़ कही जाती है कि हमें कहा जाता है बचपन से ही कि यार गुस्सा करना पाप है एक तरह से, एक ये। लेकिन हाँ, गुस्से के नुकसान भी है। पर गुस्से करने से कैसे बचा जाए, और क्या श्रीमद् भागवत या भागवत गीता इसमें मदद करती? देखिए, क्रोध बुरी चीज नहीं है। बिल्कुल। बुरी चीज होती तो फिर क्यों बनाई जाती? बिल्कुल। है ना? क्रोध करना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन क्रोध करना कैसे है ये आना चाहिए। बिल्कुल। बस आपको क्रोध करने से नहीं रोका जा रहा। हम कभी नहीं कहते कि आप क्रोध मत करो, हम कहते हैं कि आप क्रोध करना सीख लो। कैसे करें क्रोध? आपने देखा होगा घर में एक छोटा बच्चा जो होता है, तो घर में काम बिगाड़ता रहता है। कभी वो बर्तन तोड़ देना, कभी कुछ कर देना, वो सामान फैला देना, तो माँ को कितना क्रोध आता है ना? तो कहते हैं कि माँ उस बच्चे को डराने के लिए क्रोध करती है। कैसा क्रोध करती है? नकली क्रोध करती है। बिल्कुल।
बनावटी क्रोध करती है कि बच्चा जब ऊधम करता है घर में ना, तो उसको मारने के लिए इतना ऊंचा हाथ उठाएगी जैसे कि उस बच्चे को मार ही डालेगी क्या। लेकिन जैसे ही उस बालक के पास जैसे ही वो हाथ आता है, तो केवल उस बालक के गाल का स्पर्श करती है और इतने प्यार से करती कहीं इसको लग न जाए। बिल्कुल। तो जैसे कि एक माँ अपने बच्चे पर बनावटी क्रोध करती है, वैसे ही अगर हम क्रोध करने लग जाएं तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। कहते क्रोध को कभी गले से भीतर मत उतारो, बाहर रखो। गले से भीतर उतारोगे तो आपका बहुत बहुत नुकसान होगा। भगवत गीता कहती है क्रोधादि भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध करने से बुद्धि में सम्मोहन पैदा होता है, उससे स्मृति में विभ्रम पैदा होता है, स्मृति में विभ्रम पैदा होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाए उसका जीवन नष्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो क्रोध को अंदर लेके मत जाओ, बाहर रहने दो। नकली क्रोध करो, बनावटी क्रोध करो। जैसे एक माँ अपने बच्चे पर बनावटी क्रोध करती है, वैसे ही अगर आप भी बनावटी क्रोध करेंगे तो आप क्रोध से बच पाएंगे। नंबर 2, अगर किसी सामने वाले व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, उस समय आपको क्या करना चाहिए? मेरा मानना ये है कि मानो दूध उबल रहा है और बाहर निकलने वाला है, ऐसे में आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप गैस बंद कर दें, बिल्कुल, या फिर आप उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दें, बिल्कुल, है ना। तो दोनों ही कंडीशन में दूध बाहर नहीं निकलेगा, बिल्कुल, ठीक है ना। वैसे ही अगर सामने वाला व्यक्ति क्रोध में उबल रहा है, उस समय या तो आप शांत हो जाइए या फिर वहाँ से चले जाइए। अगर आप क्रोध का उत्तर क्रोध के साथ दोगे तो उसका परिणाम बहुत भयंकर भी हो सकता है, जो कि हम आज के समय में देखते हैं। बिल्कुल। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अज्ञानता की वजह से हो रहा है। आज के व्यक्तियों में अध्यात्म की कमी है। इसीलिए मैं कहती हूँ अध्यात्म से जुड़िए, आध्यात्मिक बनिए। अगर आप अध्यात्म से नहीं जुड़ पाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। इसीलिए अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, जब भी आपको गुस्सा आए ना, बस एक काम कीजिए, आप बोलिए मत। क्योंकि 99% प्रॉब्लम्स हमारे बोलने से होती हैं। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और बोलने के समय थोड़ा झुक जाएं, तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स, हमारे सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो जब भी आपको क्रोध आए, आप उस समय बोले नहीं, 10 मिनट का एक ब्रेक ले लें, 10 मिनट बाद बोलें। जैसे आप अभी क्रोध आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोलना नहीं है, सिर्फ 10 मिनट घड़ी से आपको बोलना नहीं, जो बोलना है घड़ी के 10 मिनट बाद बोलना है। आप देखेंगे दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, और हो सकता है कि 10 मिनट बाद शायद आपके बोलने का मन ही ना करे। आपके शब्द सुधर जाते हैं, आपके शब्द सुधर जाएंगे, आपकी वर्णमाला सुधर जाएगी। बिल्कुल, या ये भी हो सकता है कि आप बोलो चलो छोड़ो ना, बिल्कुल, और हो सकता है आप उसकी वजह से होने वाले बहुत बड़े झगड़े से बच जाओ। बिल्कुल, या हो सकता है उसकी वजह से जो आपका परिवार टूटने वाला था वो बच जाए। बिल्कुल। तो ये छोटे छोटे प्रयोग अगर आप अपनी डेली लाइफ में करें, डेली रूटीन में करें, तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और नंबर 3, जो मैं मेरी कथाओं में अक्सर बोलती हूँ, मतलब लोग कहते हैं हमें बहुत गुस्सा आता है, हम क्या करें, कोई उपाय बताओ। तो मैं उनसे कहती हूँ कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? बोले 7 दिन होते हैं। तो बोले 7 उपाय बताओ फिर कि हम क्रोध ना करें। तो मैं हमेशा कथा में लोगों को बोलती, देखो क्रोध अगर सोमवार को आए तो कहना ये तो सप्ताह का पहला दिन है, आज के दिन क्रोध करके बाकी के 6 दिन खराब नहीं करूँगी, है ना। क्रोध अगर मंगलवार को आए तो कहना मंगल तो वैसे ही मंगल करने वाला दिन होता है, आज के दिन क्रोध करके घर में अमंगल तो नहीं करूँगी। क्रोध अगर बुधवार को आए तो कहना बुध तो शुद्ध होने का दिन होता है, आज के दिन क्रोध करके अशुद्ध क्यों हो जाए। बिल्कुल। हाँ। क्रोध अगर गुरुवार को आए
तो कहना आज तो वैसे भी गुरुवार है, गुरुदेव का दिन है, आज तो हम अपने गुरु के चरणों की वंदना करेंगे, आज के दिन हम क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध अगर शुक्रवार को आए तो कहना आज तो उस ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल को शुक्रिया कहने का दिन है कि उसने, मैं जिस जिस चीज़ के लायक नहीं था या नहीं थी वह चीज़ भी उसने मुझे प्रदान कर दी। आज के दिन तो हम उस बांके बिहारी को सिर्फ शुक्रिया कहेंगे, उसको धन्यवाद कहेंगे। आज उसको शुक्रिया कहने का दिन, आज हम गुस्सा नहीं करेंगे। क्रोध अगर शनिवार को आए तो कहना भैया आज तो वैसे ही शनिचर है, आज गुस्सा करके आज गुस्सा करके घर में शनिचर तो नहीं फैलाएंगे, बिल्कुल, है ना। और क्रोध अगर रविवार को आए तो कहना आज तो छुट्टी का दिन है, आज के दिन हम गुस्सा नहीं करेंगे। तो 7 दिन और 7 उपाय। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपनी डेली लाइफ में अगर इनको डालना शुरू कर देना तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। परिवार में जो आपके बहुत सारे झगड़े होते हैं उससे बच जाएंगे, आपकी फैमिली टूटने से बच जाएगी और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। और एक ना, जब हम डिप्रेशन एंग्जाइटी में पड़े लोगों से जब हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मदद उनकी ना उनके आसपास के लोग कर सकते हैं, जो उनके मित्र होते हैं। तो ऐसे में कृष्ण जी ने तो सुदामा जी को उनकी ज़िंदगी ठीक कर दी, उनको आप कह सकते हो कि उनको तार दिया। तो अच्छे दोस्त जो है मेरे ख्याल से आपका अगर आपके साथ है तो आपका जीवन वैसे ही सुधर जाता है। पर यहाँ पे समस्या क्या आती है आजकल के दौर में, एक सच्चे मित्र को हम लोग पहचाने कैसे? इस चीज़ पे अगर आप कुछ रोशनी डाल पाए तो। दिया मिट्टी का हो या सोने का, हाँ जी, महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल, महत्वपूर्ण है कि वो अंधेरे में प्रकाश करता है कि नहीं करता। मित्र गरीब है या अमीर है कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि वो संकट के समय आपके साथ है कि नहीं है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा मित्र हर किसी के जीवन में होना ही चाहिए, है ना। बिल्कुल, क्योंकि कोई तो ऐसा हो जीवन में जिसके सामने अपने कठोरपन के मुखौटे को हटाकर आप जो हो उसके सामने वैसे रह सके। आपको ये दिखाना ना पड़े मैं बहुत रफ एंड टफ हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए मेरा दिल तो बड़ा मजबूत है, मैं नहीं रो सकता, है ना। तो अपने कठोरपन के मुखौटे को हटाकर जिसके सामने हम रो सकें, बिल्कुल, एक ऐसा व्यक्ति तो जीवन में होना ही चाहिए, ज़रूरी है। और देखो हमारी संगति का असर हमारे जीवन में पड़ता है। प्रयास करें कि आपका मित्र भगवत भक्त हो, बिल्कुल, क्योंकि आप भक्त का संग करोगे तो भक्त बनोगे, शराबी का संग करोगे तो शराबी बनोगे, जुआरी का संग करोगे तो जुआरी बनोगे। संग का असर हमारे जीवन में पड़ता है। एक अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा क्यों ना बोले वो आपके लिए औषधि का काम करेगा, बिल्कुल। लेकिन एक गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा क्यों ना बोले आपके लिए विष बन जाएगा। तो मित्र बनाते समय भी बहुत ध्यान रखें कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा मित्र भजन नहीं करता हो, कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे मित्र को भगवान से प्रेम ना हो, या कहीं शराब नहीं पीता हो, जुआ नहीं खेलता हो, ताश पत्ती नहीं खेलता हो। क्योंकि संग का असर हमारे जीवन में पड़ता है। हम जैसे लोगों का संग करते हैं वैसा ही उसका असर हमारे ऊपर आ जाता है। हमारा मित्र शराब पीता है, हम नहीं पीते, लेकिन हम उसके साथ रहते। एक दिन वो आपको शराब पीना सिखा देगा, वो बोलेगा अरे कुछ नहीं होता, ज़्यादा नहीं पीनी, बस थोड़ा सा टेस्ट करना है, इतना सा, मैं किसी से नहीं कहूँगा, अच्छा थोड़ा सा टेस्ट कर, तू मेरा मित्र है ना, तू मुझे प्यार करता है ना, अगर तू मुझे प्यार करता है तो तुझे पीनी पड़ेगी थोड़ा सा, फिर अच्छा कभी मत पीना, इतना सा पी ले। इतना सा कर करके आपको पक्का शराबी बना देगा। संग का असर होता है। और अगर भगवान का भक्त है, भगवान का भजन करता है, माला जाप करता है, रोज मंदिर जाता है, तो आपसे बोलो तू मंदिर नहीं जाता क्या, तो आपको लगेगा जब मेरा मित्र मंदिर जा रहा तो मैं भी जाऊँ। इसलिए कहते हैं अगर आप अच्छे व्यक्ति का संग करोगे तो आप अच्छे बन जाओगे, बुरे का संग करोगे तो बुरे बन जाओगे, बिल्कुल, है ना। तो संगति का असर हमारे जीवन में पड़ता है। तो प्रयास करें कि जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपकी मित्र मंडली है,
वो अच्छी हो, भगवान की भक्त हो। मित्रता का गरीबी और अमीरी से कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण कभी सुदामा जी को अपना मित्र नहीं बनाते। बिल्कुल। और इस पे ना एक छोटी सी कहानी है। हमें कॉल आई थी, जैसे आती रहती हैं हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सुनाने के लिए। तो जो आपने एक बात कही ना संगत वाली, इस पे एक छोटा सा एक एग्जांपल है। कॉल आई हमें एक लड़के की, और वो एक लड़की के साथ प्यार में था, रिलेशन में गया, और वो लड़की उससे पहले किसी और के साथ रिलेशन में रही होगी, और उसको जो कहानी सुनाई कि उस लड़के ने मेरा फ़ायदा उठाया, मैं डिप्रेशन में थी, मुझे दारू वारू पिलाना शुरू किया, शराब वगैरह और ये सब, और मेरा फ़ायदा उठाया। तो उस लड़के को ने उस पर विश्वास किया, और उसकी सिगरेट दारू उसने छुड़वानी शुरू करी धीरे धीरे। उसके घर पे वो कभी आता था तो महाभारत लगा देता था कि आप ये चीज़ें देखा करो, या फिर कोई क्या भजन लगा देता था। घर पे वो मंदिर उसके बनाया, और कि भाई इससे चीज़ें दूर रहे। अब वो लड़की उसे पागल बना रही थी या क्या, भगवान जाने। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसका काम हो गया, मतलब एक तरह से उसका खूब फ़ायदा उठा लिया गया, तो वापस वो लड़की उसी लड़के के पास चली गई जिसने उसे दारू वारू पिलाई, और वो लड़का पहले से शादीशुदा भी था। वो लड़का इतना डिप्रेशन में रहा, वो लड़का, उसकी जब कॉल्स वगैरह आती थी हमें, वो 4-4, 5-5 घंटे बात करता था लगातार, मतलब। और हम टाइम लिमिट रखते भी नहीं, अगर कोई सुना रहा है यहाँ से खाली हो जाए इंसान, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। राइट। तो वही है कि जो एक बार गलत संगत में पड़ गया ना, आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सुधर ही जाए। और इसलिए कहते हैं कि सिर्फ दोस्ती नहीं, आपको अपने रिश्ते भी बड़े सोच समझ के ही बनाने चाहिए। बिल्कुल। अब इसमें एक चीज़ आती है, आजकल हम प्रेमानंद महाराज जी को भी सुनते हैं, और कुछ और भी हैं लोग, महाराज लोग, जिनकी हम बातें सुनते हैं। तो एक बात आती है मंत्रों पे, वो मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र कह लीजिए, कि भाई इसका आप उच्चारण कीजिए और यह जप कीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो जो ये धार्मिक चैंट्स होते हैं, मंत्रस होते हैं, आपके जीवन पे कैसे असर डालते हैं? देखिए, इन सब का हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर होता है। हाँ जी। है ना? कहते हैं कि अगर आप भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, इसका सीधा का सीधा असर आपके पूरे जीवन पर पड़ता है। भगवान की 9 भक्ति है, उनके चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार होते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णुः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जिसमें से पहली भक्ति होती श्रवणम, बिल्कुल, कि आप सुने। क्या सुने? दुनिया की बुराइयाँ, पड़ोसी की चुगलियाँ, संसार की बातें, या कान में ईयरफोन लगा के मूवी के गाने सुने क्या? बिल्कुल। तो कहा गया कि आप भगवान की कथा सुने इन कानों से, क्योंकि अगर आप इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन कानों ने अभी तक भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान मनुष्य के कान तो है नहीं, बिल्कुल, उनके कान तो सांप के बिल के समान है। अगर आपने भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान की चर्चा नहीं सुनी। नंबर 2, जिस व्यक्ति की जीभ, जिस व्यक्ति की जिह्वा कभी राम नहीं कहती, कृष्ण नहीं कहती, श्री राधा नहीं कहती, ऐसी व्यक्ति की जिह्वा पता है कैसी होती है? मेंढक की जीभ की जैसी होती है। मेंढक कैसे बोलता है? सिर्फ टर टर करता है। तो कहा कि अगर आपकी जिह्वा भगवान नाम का उच्चारण नहीं करती है, तो आपकी जिह्वा फिर मेंढक की जीभ की जैसी है, मनुष्य की जीभ नहीं है। तो भगवान की कथा सुने। नंबर 2, जिसकी कथा सुन रहे हैं उसका कीर्तन करें, ये दूसरी भक्ति होती है। और कीर्तन के साथ आप भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा कि जिस घर में कीर्तन होता है, जहाँ पर कथा सुनाई जाती है, उस घर की रखवाली तो स्वयं हनुमंत लाल करते हैं। बिल्कुल। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, हनुमान जी आकर सुनते हैं। बिल्कुल। तो भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन और ये जो मंत्र जाप है, इसके माध्यम से यू कैन कनेक्ट विथ गॉड। भगवान के साथ आप बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। कीर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन में। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु रास्ते में से निकल के जा रहे थे। हाँ जी। जंगल में से, रात्रि का समय था। तो जब जंगल में से निकल रहे थे तो बड़े बड़े हिंसक जीव जंतुओं ने महाप्रभु जी के ऊपर आक्रमण कर दिया, मारने के लिए दौड़े।
तभी महाप्रभु जी के मुख से एक मंत्र निकला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस महामंत्र को सुनते ही जितने हिंसक जीव जंतु थे सब नाचने लगे। यानी कि उस मंत्र ने उन जीव जंतुओं की जो हिंसात्मक प्रवृत्ति थी वो भी बदल दी। ये असर होता है मंत्रों का, ये असर होता है भगवान के नाम का जाप करने का। कहते नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का संकीर्तन करने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। एक नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। जब जीव मेरे सामने आता है ना, उसके न जाने कितने जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इतनी भारी महिमा होती है भगवान नाम जप करने का, इतनी भारी महिमा होती है मंत्र जप करने का। और 3 मंत्र हैं जो बड़े ही प्रभावशाली हैं। एक ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नंबर 2 राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 3 मंत्र दुनिया के सबसे सिद्ध मंत्र हैं। और बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इन तीनों मंत्र में से किसी एक मंत्र की रोज 64 माला जाप कर ले, अगर 64 माला जाप करेगा तो महाराज 1 लाख मंत्र जाप कर लेगा एक दिन में। तो कहते हैं कि अगर रोज कोई व्यक्ति 64 माला नित्य प्रति नियम से जाप कर ले तो 1 लाख मंत्र होगा। 1 लाख मंत्र होते, वह व्यक्ति प्रभु के दर्शन कर सकता है। इतनी विशाल महिमा है इन मंत्रों की। अगर इन मंत्रों को आप ये मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। कहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इतना सिद्ध मंत्र है, इतना सिद्ध मंत्र है कि प्रयोग करके देख ले कोई व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति 21 दिन तक 1 लाख बार रोज इस मंत्र का जाप करे तो कहते हैं कि उस व्यक्ति को देवताओं के दर्शन होना तो आम बात हो जाएगी। वह आकाश मंडल में देवताओं को भ्रमण करते हुए देख पाएगा। बिल्कुल, जो चाहेगा वो प्राप्त कर सकता है। इतनी विशाल महिमा होती है इन मंत्रों की। बिल्कुल। और कुछ पढ़े लिखे बेवकूफ़ होते हैं ना जो कहते हैं कि अरे ये साइंटिफिक नहीं है ये चीज़ें। मैं दर्शकों को भी पता होगा, और लोग जब हम एक साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं ना, जब एक डिप्रेशन में पड़ा हुआ आदमी, तो उनको कहा जाता है मेडिटेशन करो और ओम बोला करो। और कहते हैं ओम तो सिर्फ एक शब्द है, लेकिन उन्हें नहीं पता अगर ओम को भी बार बार बोला जाए तो एक मंत्र बनता है। और आज तक मैंने किसी साधु को डिप्रेशन में नहीं देखा है, नहीं देखा होगा, लेकिन डॉक्टर्स को मैंने डिप्रेशन में ज़रूर देखा है, और फिर वो बाद में ओम ओम करते हुए मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तो अगर ये चीज़ें साइंटिफिक नहीं होती ना तो वो लोग यूज़ नहीं कर रहे होते। That's true. वो जो दवाइयाँ भी बना रहे हैं वो औषधियाँ हमारे वेदों में बहुत पहले से लिखी हुई हमारा है। जो धर्म है ना पूरा साइंटिफिक है, साइंस पे है। आज बस वो केमिकली उनको चेंज करके वही दवाइयाँ लोगों को खिला रहे हैं जो साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आ रही हैं। हमारी औषधियाँ तो साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आती भी नहीं थी। तो ये बात बिल्कुल सच है। एक निधि जी, हमें जो कॉल्स आते हैं ना, जब आजकल सबसे ज़्यादा मुद्दे तो रिलेशनशिप्स के ही चलते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन वगैरह में लोग आ रहे हैं। तो एक सवाल ऐसा आता है लोगों का जिसका ना हर किसी के लिए सेम जवाब हो भी नहीं सकता, और कई बार हम भी सोचते हैं कि इसका क्या जवाब दें। जैसे पूछ ये लिया जाता है कि जो धोखा दे गया है या ब्रेकअप हो गया है कि मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो एक सवाल ये आता है कि जहाँ आपका सम्मान नहीं हुआ है या नहीं होता है, क्या वहाँ आपको दोबारा वापस जाना चाहिए? कभी भी नहीं, कभी जिंदगी में नहीं। जहाँ आपका सम्मान ना हो ऐसी जगह तो कभी देखना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये बात मैं नहीं कह रही, बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। बिल्कुल। अगर आपके जाने पर किसी व्यक्ति के हृदय में प्रसन्नता नहीं हो रही है, हाँ, आपके जाने से
वो व्यक्ति के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं आई, उसके नेत्रों में आपके लिए जरा सा भी प्रेम नहीं है, जरा सा भी प्यार नहीं है। हाँ, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी जगह पे कभी मत जाना, चाहे वहाँ पे भगवान कुबेर खुद धन की बारिश क्यों नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। अगर भगवान कुबेर भी ऐसी जगह धन की बारिश कर रहे हो ना, तो उस जगह मुड़ के भी मत देखना जहाँ आपका सम्मान नहीं है। अरे आपके जाने पर अगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, हाँ, आपके आने पर उसकी आंखों में जरा सी भी नमी नहीं है, बिल्कुल, ऐसी जगह तो भैया कभी जीवन में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। जहाँ जाने पर लोग प्रसन्न हो जाएं, आपको अपने हृदय से लगा लें, आपके वापस आने पर उनके नेत्रों में अश्रु बहने लगे। कहते कि ऐसी जगह पे तो एक रात भूखे भी रहना पड़े ना तो रह लेना, बिना भोजन के भी रहना पड़े ना तो रह लेना, क्योंकि उनके हृदय में आपके प्रति वात्सल्य है, उनके हृदय में आपके प्रति प्रेम है। और देखो, सबसे कीमती जो धन है ना, वो प्रेम है। बिल्कुल। इससे बड़ी कोई चीज़ संसार में नहीं है। तो जिस जगह आपका सम्मान नहीं है, ऐसी जगह कभी जीवन में मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने आपको एक बार धोखा दे दिया, क्या गारंटी है कि अगली बार नहीं देगा। बिल्कुल। तो अगर वापस आपको धोखा खाना है, वापस अगर आपको बेइज्जती अपनी करानी है, तो आप जाइए, लेकिन शास्त्र अनुसार भी यही हम कहते हैं कि ऐसी जगह दोबारा मत जाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। और निधि जी, एक दो केस ना पिछले एक दो दिन न्यूज़ में आए, तो उससे रिलेटेड एक सवाल है सिर्फ, क्योंकि दहेज पे एक चीज़ हमारे समाज में चलता है कि शादी जब होती है दहेज लिया दिया जाता है। अब इसमें एक चीज़ ये आती है कि लड़कियों का अलग पक्ष है कि नहीं दहेज नहीं, और लड़कों का एक अलग पक्ष है कि भाई जब हमसे पूछा जाता है कि आप किस नौकरी पर हो, उसके बाद आप लड़की देते हो, तो हम दहेज क्यों ना मांगे। तो एक सवाल सीधा ये है कि क्या दहेज मांगना सही है या नहीं। सही तो नहीं है, पर हाँ, फिर आपको ये भी अधिकार नहीं है कि फिर आप उस व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक करें, कितना कमाता है, एफडी कितने की है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, धन एक समय के बाद नष्ट हो सकता है। बिल्कुल, है ना। अगर आप धन को ही देखकर शादी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो एक समय के बाद नष्ट हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति के गुणों से शादी करनी चाहिए। बिल्कुल। कि उस व्यक्ति के गुण कैसे हैं, उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ना कि ये कि वो कितना पैसे वाला है, कितना धनवान है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। और रही बात दहेज लेने की, ये तो सर्वथा गलत है। बिल्कुल। एक लड़की 20-25 साल अपने माता पिता के साथ रहती है, तो जिस माता पिता ने जन्म लिया उनको भी छोड़ देती है। जिस घर में 20-25 साल वो रही, उस घर को भी छोड़ देती है, अपने भाई बहन को छोड़ देती है, यहाँ तक कि अपना कुल तक छोड़ देती है, यहाँ तक कि अपना सरनेम भी छोड़ देती है। बिल्कुल। आपके सरनेम को स्वीकार कर लेती है, आपके माता पिता को अपना माता पिता बना लेती है, आपके भाई बहन को अपना भाई बहन बना लेती है। और ऐसे स्त्री से भी अगर दहेज मांगा जाए तो आपको उचित लग रहा है? बिल्कुल नहीं। जिस स्त्री ने आपके लिए अपना परिवार छोड़ दिया, जिस स्त्री ने आपके लिए अपना सरनेम छोड़ दिया, ऐसी स्त्री को तो प्रणाम करना चाहिए। बिल्कुल। उसके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए कि आपने हमें एक ऐसी बेटी दी जो हमारे वंश को आगे लेकर जाएगी। बिल्कुल। जो हमारी वंश वृद्धि करेगी। वरना सोचें, अगर ऐसा ना हो तो वंश वृद्धि ही कभी नहीं होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक स्त्री घर बनाती है, परिवार बनाती है, हाँ, बिल्कुल। बच्चों को जन्म देती है, उनका लालन पालन करती है, देखो उनको आगे बढ़ाती है। तो ऐसी स्त्री से भी अगर दहेज, मैं तो कहती हूँ उनके माता पिता को उल्टा दहेज देना चाहिए लड़के वालों को कि तुम लो, क्योंकि तुमने, ये धन तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अरे तुमने तो हमें एक ऐसी बेटी दी है जो हमारे वंश को आगे बढ़ा रही है, जो हमारे कुल को तार रही है, हमारे खानदान का उद्धार कर रही है। मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ बाप को जो स्वर्ग लेके जाता है वो घर का बेटा होता है। बिल्कुल। जो स्वर्ग को घर ले आए वो घर की बेटी होती है।
बिल्कुल। लेकिन जो आपके घर को ही स्वर्ग बना दे वो आपके घर की बहू होती है। बिल्कुल। तो इस बात पे ध्यान दिया जाए कि हमारी जो आने वाली बहू हो वो संस्कारी हो, बिल्कुल। वो आध्यात्मिक हो, वो भगवान का भजन करने वाली हो, क्योंकि जिस जैसा उसका आचरण होगा वैसे ही उसके आने वाली संतान का आचरण होगा। तो ना कि ये देखा जाए कि उसके माता पिता कितना धन देंगे, कितनी गाड़ियां देंगे, कितने बंगले देंगे, अरे नहीं। वो भूख कभी खत्म ही नहीं हो सकती। और ये इतना बड़ा पाप है ना, इससे बड़ा कोई पाप, मुझे तरस आता है इन लोगों पर। बिल्कुल। और कैसे जो लोग इसको जस्टिफाई भी करते हैं ना, कह के कि हमारी नौकरियां क्यों पूछी जाती हैं फिर लड़कों की, कि भाई आपकी बेटी होगी, आप नहीं पूछोगे कि आपकी बेटी एक सुरक्षित घर पे जा रही है कि नहीं जा रही है, उसे एक सुरक्षित लाइफ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर भगवान ना करे लेकिन किसी की शादी होती है और वो देखता है कि हाँ अच्छी नौकरी वाला लड़का है, वो शादी करता है, उसके बाद नौकरी चली जाए तो वो अपनी लड़की को ले नहीं जाएगा, नहीं लेके जाएगा ना, लेके नहीं जाएगा, वो सपोर्ट में खड़ी रहेगी। लेकिन एक पिता का ये अपने मतलब अपनी बेटी के लिए प्यार है कि यार जिस घर में जा रही है, क्योंकि मैंने ऐसे केस भी देखे हैं जहां बाप को फिक्र ही नहीं थी। एक लड़की 5,000 की नौकरी वाले के प्यार में पड़ गई और वो बाप ने शादी कर भी दी, बाप को कुछ फिक्र नहीं थी, डिवोर्स हो गया कुछ टाइम बाद। तो जहां नहीं देख रहे हैं ना, वहां पे भी कोई खुश नहीं है कि बाप ने पूछा नहीं कि अच्छा ये अच्छी नौकरी नहीं करता तो मैं लड़की दे दूं, उसने दे दी। तो ये जस्टिफाई करना कि नहीं हमारी नौकरी नहीं पूछे इसलिए हम आप जब दहेज लोगे, दहेज खत्म होगा, आपका लालच और बढ़ेगा, नौकरी का लालच उनका बढ़ेगा नहीं। हमारे शास्त्रों में कहीं दहेज का वर्णन है ही नहीं। बिल्कुल। कहीं ऐसा नहीं कि महाराज दशरथ जी ने राजा जनक से दहेज मांगा हो, कभी किसी ने पढ़ा? नहीं मांगा। बल्कि महाराज दशरथ जी ने तो हाथ फैलाकर महाराज जनक के सामने बिल्कुल कहा कि आप मुझे अपनी पुत्री दे रहे हैं, कन्यादान सबसे बड़ा दान दे रहे हैं। आपसे बड़ा इस समय कोई नहीं है, हम नहीं है आपसे बड़े। बिल्कुल। अरे हम लोग ना घर में एक पेट पालते हैं ना, उसको भी नहीं दे सकते कोई मांगे तो। बिल्कुल। माँ बाप का हृदय होता है कि 20-25 साल जिस बच्चे की अपने प्राणों से भी ज़्यादा परवरिश करते हैं, उसका रख रखाव करते हैं, उसको प्यार करते हैं, उन माँ बाप के हृदय से जाकर पूछिए कि उनके हृदय पर क्या बीतती है कि वह 25 साल से जिसको पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, उसको अपने प्राणों से ज़्यादा प्रेम किया, उसको जब किसी के घर भेजते हैं तो उनके हृदय पर क्या बीतती है। फिर ऊपर से ऐसे लोग दहेज की बात करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल, ये बिल्कुल घोर निंदनीय है और ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि ये होना चाहिए कि देखो जो आपकी श्रद्धा हो, जो आप सम्मान में पत्र पुष्प फल दे सके आप कीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने देखा कि माँ बाप के ऊपर प्रेशर होता है कि हम गाड़ी लेंगे, बिल्कुल, हमें BMW चाहिए, हमें रेंज रोवर चाहिए और हमें फलाने होटल में दावत चाहिए, हमारे इतने लोग आएंगे, अगर नहीं करोगे शादी कैंसिल। मैं तो एक बात बताऊं, मैं तो माता पिता से भी आग्रह कर रही हूं, अगर कोई आप रिश्ता करने के लिए अपनी बेटी का किसी के घर जाएं, अगर कोई आपसे डिमांड करना शुरू कर दे, चाहे आप कितने भी बड़े अरबपति क्यों ना हो, चाहे आपके पास खूब धन है, लेकिन अगर कोई आपसे डिमांड करना शुरू कर दे, दहेज मांगना शुरू कर दे, उसको वहीं प्रणाम करके आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल। ऐसे लोगों के घर में अपनी बेटी मत दीजिए। बिल्कुल। और क्योंकि आपकी बेटी कभी खुश नहीं रह पाएगी ऐसे घर में। बिल्कुल। इस मामले में मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि हम लोग हिमाचल से हैं। हिमाचल में ना दहेज प्रथा है ही नहीं, और कोई अगर आके कुछ मांग ले जब बात चल रही है शादी की, तो वहीं से, और कहा जाता है कि उस गांव, अगर पता चल जाए गांव में कि हमारे गांव के इस घर ने मांगा है, तो उस घर का हुक्का पानी उस गांव से बंद हो जाता है। कितनी अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे गांव में। तो ये है हिमाचल में लड़कियों का जरा ज़्यादा सम्मान, ये सब जगह होना चाहिए। बिल्कुल, ये हर जगह होना चाहिए। मुझे तो बस एक ही बात समझ में आती है कि देखो, कहते हैं लोग कि हम धन कमा के लाते हैं, बिल्कुल। पुरुष कहता है मैं धन, अगर आप धन कमाते हो अपने लिए भी तो कमा रहे हो। हाँ, तो वो क्या, स्त्री क्या कर रही है, आप उसे पैसा देते हो, वो आपके लिए भोजन बना देती है। बिल्कुल। हाँ, आप उसको एक घर बना के दे देते हो, वो उसको सुंदर सजा देती है। बिल्कुल। आप उसको बच्चे देते हो, वो उनको पढ़ा लिखा कर उनको योग्य बना देती है। तो एक औरत का जो सेक्रीफाइस होता है ना, वो बहुत होता है। एक दिन पुरुष रह लेगा उस स्त्री के घर पे जाके, तब तो कहा जाता है कि ज़्यादा देर अपने ससुराल का पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर इतनी हिम्मत है तो एक दिन रह के दिखाओ। और एक लड़की हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार को छोड़कर आपके परिवार को अपना बना लेती है। आप कभी नहीं कर सकते वो काम जो एक स्त्री करती है।
इसलिए भगवान ने स्त्रियों को बहुत पावरफुल बनाया। बिल्कुल। जो शक्ति भगवान ने स्त्रियों को प्रदान की शायद वो किसी को प्रदान नहीं की। शक्ति नाम ही हाँ, माता का रखा गया। हाँ, तो मैं तो कहूँगी सभी को, देखो व्यक्ति को एक पुरुष को 2 महिलाओं का सम्मान सदैव करना चाहिए, एक अपनी माँ का और एक अपनी पत्नी का। एक माँ जिसके माध्यम से वो संसार में आया, और एक वो महिला जो उसके जीवन को अच्छा श्रेष्ठ बनाने के लिए उसके जीवन में आई। इन 2 महिलाओं का प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। और निधि जी, एक मेरा पर्सनल सवाल है। मैंने बहुत बार सुना है कि श्रीमद् भागवत जो है वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, क्या ये सच है? सत्य है। सत्य है तो क्यों? मैंने आपको श्रीमद् भागवत जी के विषय में पहले ही बताया कि 4 वेद हैं। हाँ जी। लेकिन हमारी भागवत जी को पंचम वेद की उपाधि दी गई। हाँ जी। और ऐसा शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया कि हमारी भागवत जी की जो महिमा है वो मतलब बहुत अपार है। कहते हैं कि अगर आप 7 दिन का अनुष्ठान होता है भागवत जी का। बिल्कुल। तो कहते हैं कि अगर 7 दिन तक आप नियम से कथा सुन पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप किसी कारण से नहीं सुन पाए और कथा के लास्ट वाले दिन आपने अपने मन में सोचा कि उनके हमारे पड़ोसी के घर पे कथा हो रही है, हाँ जी, चलो सुन कर आते हैं, कार्ड भी आया था, लास्ट दिन है, चलो सुन ही आते हैं। तो ऐसा संतजन बोलते हैं कि जब आपके मन में ऐसा भाव आता है ना, तो भागवत जी की कृपा से आपके हृदय में भगवान का प्रागट्य हो जाता है। आपने कथा नहीं सुनी, आप कथा पांडाल भी चलकर नहीं आए, आपने अपने घर में सोफे पर बैठे बैठे बस ये सोचा कि मेरे पड़ोसी के घर में कथा हो रही है, सुनकर आ जाता हूँ। उसी समय आपके हृदय में भगवान का प्रागट्य हो जाता है। इतनी विशाल महिमा है भागवत जी की। और सोचो, जो व्यक्ति अगर 7 दिन तक नियम से इस कथा को श्रवण करे, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। बिल्कुल। एक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया, बिल्कुल। तो 7 दिन में मरने का श्राप मिला। अब वो तो बड़े परेशान कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली। अब आप सोचो, जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में होने वाली, वो उसको क्या करना चाहिए? उसको अपना आत्म कल्याण भी करना है, मुक्ति भी करनी, क्या करे ऐसा उपाय? तभी वहां पर सुखदेव जी महाराज आए राजा परीक्षित की सभा में। राजा परीक्षित ने तुरंत प्रश्न कर लिया, महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को कौन सा काम करना चाहिए, बस इतना बता दो। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जल्दी मरने वाले को एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा सांस जन खोय, ना जाने या श्वास की फिर आवन होए न होए। हर श्वास पर भगवान नाम स्मरण करो, उनकी कथाएं सुनो। तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई और 7वें दिन परीक्षित जी के लिए भगवान के यहाँ से विमान आ गया। ये महिमा होती है भागवत जी की। आपकी मृत्यु को अगर मंगल में बनाने वाला कोई ग्रंथ है ना, तो उनका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये सभी पुराणों में सर्वोपरि है, इसीलिए इनको श्रीमद् शब्द के तिलक से अलंकृत किया गया। बिल्कुल। तो इतनी भारी विशाल महिमा होती है श्रीमद् भागवत जी की। जी। और निधि जी, आजकल का जो यूथ है ना, आप भी अभी उस एज से जा रही हैं जिस एज में यहाँ पे शहरों में लोगों को शायद वो कनेक्टेड ही नहीं है हमारे वेदों से या श्रीमद् भागवत से, और उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, सिर्फ क्लबिंग। आज जैसे वीकेंड है तो वो क्लब में चले जाएंगे। और पर जब ये लोग डिप्रेशन, एंजाइटीज़ और जब अपने जीवन में ना किसी एक स्ट्रगल से गुजरते हैं, तब ये भागते हैं कि हाँ, अब हमारे लिए क्या रास्ता है। तो आजकल के यूथ को श्रीमद् भागवत से कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? मैं तो कहूँगी कि जब आपके बच्चे छोटे होते हैं ना, हाँ जी, तभी उनके अंदर संस्कार नाम का बीज डाल दीजिए। लेकिन माता पिता से यहाँ बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि बचपन में बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते। मैं हमेशा एक उदाहरण अपनी व्यासपीठ से देती हूँ कि कुम्हार होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो जब वो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो कच्चे बर्तनों के ऊपर कुछ रेखाएं बनाता है, हाँ जी, है ना? हाँ जी। कच्चे बर्तन के ऊपर बनाता है। क्यों बनाता है?
पक्के पे बनाएगा टूट जाएंगे। है ना। बिल्कुल। पक्के पर अगर बनाएगा तो रेखा मिट जाएंगी। बिल्कुल। है ना। और कच्चे पर बना दी तो पकने के बाद कभी हटेगी नहीं, इसीलिए बनाता है। अगर हम बचपन में ही अपने बच्चों को संस्कार दे दें, संस्कार जवानी में देने की चीज नहीं है, बिल्कुल, बुढ़ापे में देने की चीज नहीं है। संस्कार अगर बचपन में ही दे दिए जाएं तो बच्चे जवानी में कभी बिगड़ेंगे ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन हमारे बच्चों को कभी भगवान श्री राम की कहानियाँ नहीं सुनाई गई, हमारे बच्चों को कभी भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ नहीं सुनाई गई, बिल्कुल। भगवान के भक्तों के ध्रुव प्रहलाद की कथा कभी नहीं सुनाई गई। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारी दादी हमें ध्रुव जी की कथा सुनाती थी, प्रहलाद जी की कथा सुनाती थी, मीराबाई की कथा सुनाती थी और हमसे कहती थी कि ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। अगर भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान आपको भी ऐसे ही प्यार करेंगे जैसे ध्रुव जी को करते थे, प्रहलाद जी को करते थे। तो मैं सोचती हूँ कि अगर उस समय वो चीज़ें हमें नहीं बताई गई होती तो आज हम यहाँ थोड़ी होते। तो जो संस्कार में हमारे, जो बचपन में हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिए, जो ज्ञान दिया, उसकी वजह से ही तो आज हम यहाँ पर हैं। तो अगर आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा दोषी है कौन? आप माता पिता। बिल्कुल। अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं दे पाए। जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता का उत्तरदायित्व तो बनता है कि अपने बच्चों को संस्कार दे। कहते हैं कि घर में बेटा भले ही एक हो लेकिन गुणवान हो तो पूरे खानदान को तार देता है। बिल्कुल। जैसे अकेला चंद्रमा आकाश में संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर देता है और लाखों तारे मिलके भी नहीं कर पाते। बिल्कुल। है ना। एक हो लेकिन गुणवान हो तो पूरे खानदान को तार देगा। घर में बच्चे हों 10 और 200 ही मूर्ख हों, खानदान को बाद में तारेंगे, पहले खुद ही को तार ले। बिल्कुल। तो अगर आज हमारे बच्चे शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, किसकी वजह से जा रहे हैं? क्या आप माता पिता ने कहीं बचपन में उनको बताया कि ये चीज़ अच्छी है कि ये चीज़ बुरी है? आपके हाथ में दारू का गिलास नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में इस समय भगवत गीता होनी चाहिए। जब हम बहुत छोटे थे, मैं 5-6 साल की थी, उस समय मेरे हाथ में भगवत गीता रहती थी। बिल्कुल। मेरे स्कूल बैग में भगवत गीता होती थी। स्कूल जाने से पहले घर का नियम था कि मंदिर जाना है, बिना मंदिर जाए आप नहीं कुछ काम कर सकते। बिल्कुल। खाना भी तब मिलता था खाने के लिए जब आप मंदिर होकर आते थे। आपने सिखाया अपने बच्चों को। अगर बचपन में हमें वो संस्कार नहीं दिए जाते तो आज हम यहाँ थोड़ी होते। तो अपने बच्चों को संस्कार दें। बिल्कुल। बल्कि अब पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। अब तो बस भगवान से प्रार्थना करो कि इनको सद्बुद्धि मिले, प्रभु इनके ऊपर कृपा करो, अनुग्रह करो। अच्छे अच्छे संतों के पास जाओ, उनके पास इनको लेके जाओ, उनसे कहो संतों की संगति करो, क्योंकि जब तक संतों के चरणों की संगति नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं आएगा। बिल्कुल। जैसे मैं कह रहा था कि माँ बाप खुद ही दारू का गिलास लेकर अगर बच्चों के सामने बैठकर पी रहे हैं तो वो वही चीज़ सीखेंगे। बाद में रोने से कोई कि ये कहाँ से सीखे, तो वो आप ही से सीखे। बच्चा जो करते हुए परिवार में लोगों को देखता है ना, बिल्कुल वही करता है। बिल्कुल। तो परिवार का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वो झगड़ा करते हुए देखता है, झगड़ा करता है। अगर वो गाली देते हुए देखता है तो वो गाली देता है। और मैंने ये बात ना प्रैक्टिकली देखी है कि बच्चा जिस माहौल में रहता है ना, वैसे ही गुण उस बच्चे के अंदर आने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर छोटे बच्चे घर में हैं तो माता पिता को बहुत सोच समझ के आचरण करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसका असर आपके बच्चे पर पड़ रहा है। बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को भगवान की कथाओं में लेके जाएं। जब भी मिले, कहीं कथा हो रही है, कथा में लेके जाएं। उससे क्या होता है सुशील जी, बच्चों में संस्कार पड़ते हैं कथा सुनते सुनते। बिल्कुल। मैं सुनी थी जब ध्रुव जी महाराज बहुत छोटे थे तो उनको साथ लेके जाती थी कथाओं में, और जब संतों को प्रणाम करती थी तो ध्रुव जी से कहती थी बेटा प्रणाम करो। ध्रुव जी भी प्रणाम करते थे। तो ऐसे करते करते उनमें संस्कार पड़ते थे। मैं हमेशा व्यासपीठ से कथा में लोगों से कहती हूँ कि कथा में बच्चों को लेकर आओ। कथा बच्चों के लिए है, बड़े बूढ़ों के लिए तो है ठीक है, लेकिन युवाओं के लिए है कथा। भक्ति युवाओं की चीज़ है।
बिल्कुल। भक्ति बाल्यकाल की चीज है। अगर आप बाल्यकाल में भक्ति नहीं करोगे, बुढ़ापे में कैसे कर लोगे? और कौन बुढ़ापे तक पहुंच रहा है, किसको और पता? कौन पहुंच रहा है? बिल्कुल आज की गारंटी नहीं है। बिल्कुल प्लानिंग करके बैठे हो, कल करेंगे भजन। बिल्कुल अरे कल किसी का आया है? कबीर जी कह के चले गए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। बिल्कुल कल कभी किसी का नहीं आता। भजन करने के लिए लोग तारीखें बदलते रहते हैं। अरे अभी तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है, अभी क्यों भजन करें? बाल्यकाल खेलने कूदने में गुजार दिया, युवा हो गए, अरे अब तो जिम्मेदारियां हो गई, विवाह कर लिया, अब तो मौज करने की उम्र है, बिल्कुल वो भी निकाल दिया। अब आया बुढ़ापा, बुढ़ापे में अपने शरीर का होश रहता नहीं, क्या भजन करेंगे? नंबर 2, अगर आप बचपन से भगवान की भक्ति नहीं करोगे, आप बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे। बिल्कुल आपको प्रोसेस ही नहीं पता, नहीं पता। सबसे पहली बात। एंड नंबर 3, मुझे ऐसा लगता है, आप मंदिर जाते हैं बिल्कुल तो मंदिर जाने से पहले फूल मालाएं खरीदते हैं, तो आप कौन सी माला खरीदते हैं? कैसा फूल खरीदते हैं? जो एकदम फ्रेश हो, बिल्कुल खुशबूदार हो, ताज़ा हो। कोई अब बासी फूल खरीदोगे? थोड़ा सा मुरझा हुआ होगा, कहोगे नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें ताज़ा फूल दो। तो बासी फूल तो भगवान पे नहीं चढ़ाते, तो खुद को क्यों बासी बनाकर चढ़ा रहे हो? बिल्कुल आप भी तो भगवान के बनाए हुए एक फूल हो ना। तो फूल जब ताज़ा है, सुगंधित है, महक रहा है, उसी समय उस फूल को भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए ना। बिल्कुल यही इस जीवन का परम उद्देश्य है। बड़े प्यारे संत हुए वृंदावन के परम संत श्री कृपालु जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहते थे। महाराज श्री कहते थे, मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति। ये मनुष्य शरीर से भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान को प्रॉमिस करके आए हैं हम। बिल्कुल जब गर्भ में होते हैं ना, माँ के पेट में होते हैं, तो जीव को बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। लोग कहेंगे गर्भ में क्या कष्ट है, वो तो बच्चा एकदम से फिर नहीं। आप सोचें, इतना बड़ा बच्चा इतनी छोटी सी जगह में पड़ा रहता है, मलमूत्र में पड़ा रहता है, छोटे छोटे जीव जंतु उसके शरीर को काटते रहते हैं, बहुत तड़पता है, बहुत चिल्लाता है, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता वहाँ पे। माँ थोड़ा सा गर्म खा ले तो उसे तकलीफ होती है, माँ थोड़ा सा मिर्च खा ले तो उसको तकलीफ होती है। बिल्कुल इतनी तड़फन होती है माँ के गर्भ में एक बच्चे को। तो गर्भ के अंदर पड़ा हुआ बच्चा प्रभु से प्रार्थना करता है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार यहाँ से बाहर निकाल दे, मैं तुझे प्रॉमिस कर रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ, यहाँ से बाहर निकलते ही मैं तेरा चेला बन जाऊँगा, तेरा भजन करूँगा, तुझे प्राप्त करूँगा, जिससे मुझे बार बार इस नरक में न जाना पड़े। प्रभु मुझे यहाँ बहुत कष्ट हो रहा है, एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो प्रभु, एक बार कृपा करो, मैं आपका भजन करूँगा, आपको वचन दे के जा रहा हूँ। तब भगवान कृपा करते हैं, गर्भ से जीव बाहर आता है। तो गर्भ से बाहर आते भजन तो करता नहीं है, संसार के पीछे भागना शुरू कर देता है। बिल्कुल है ना। और संसार के पीछे जब भागता है, माया में पड़ जाता है, ऐसे ही जन्म लेता है, बड़ा होता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, मर जाता है। तो उसने अपने जीवन के उद्देश्य को व्यर्थ कर दिया। तो महाराज जी कहते थे, जिस मनुष्य शरीर का तो भैया एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति, भगवान के चरणों की प्राप्ति करना ही परम उद्देश्य है, इसके अलावा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। वही है कि लोगों को संस्कार तो घरों से ही मिल रहे हैं, फिर आप बच्चों को दोष नहीं दे सकते। नहीं। और इसमें एक चीज़ आती है कि आजकल की युवा पीढ़ी जो है ना, जब डिप्रेशन एंजाइटी में आती है तब शायद उन्हें समझ में आती हैं कुछ चीज़ें। जैसे अभी वो सक्सेस के पीछे कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हैं, चाहे वो शॉर्टकट्स हों, चाहे वो गलत तरीके हों, और उसके बाद जब वो फंस जाते हैं तो उन्हें भगवान याद आते हैं। तो क्या सक्सेस पाने के लिए ये शॉर्टकट्स लेना सही है, और अगर नहीं तो इससे बचा कैसे जाए? देखिए, आजकल हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। बिल्कुल। और जब सफल नहीं होता तो डिप्रेशन में जाता है, परेशान हो जाता है, बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है, और भी बहुत सारे ट्रिक्स लगाता रहता है। बिल्कुल। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, धीरे चलो लेकिन रोज चलो। बिल्कुल। हम मानते हैं कि संघर्ष एक दिन में खत्म नहीं होगा, लेकिन एक दिन तो ज़रूर होगा। बिल्कुल। आप प्रयास करते रहिए। दूसरा, सिर्फ आपका कर्म करने का अधिकार है, बिल्कुल, उसके फल में नहीं है। वो भगवान खुद कह रहे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप मेहनत करते रहिए, आप प्रयास करते रहिए, और प्रभु पर भरोसा रखिए। जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है
भी हमारे वो अच्छे के अच्छा लिए। हो रहा है, बिल्कुल। जो हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ, और आगे जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तुम क्या लाए थे जो तुम रोते हो? तुमने क्या पैदा किया जो तुम्हारा नष्ट हो गया? तुम क्या साथ में लेकर आए थे जो तुम्हारा खो गया? जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, आज किसी और का है और परसों किसी और को होगा। तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? तुम अपने आप को डिप्रेशन में क्यों डालते हो? भगवान तुम्हें कभी वो नहीं देंगे जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। क्यों भगवान पर भरोसा नहीं करते? आप कर्म कीजिए और भगवान पर भरोसा कीजिए। एक भक्त व्यक्ति का जीवन सिर्फ 2 ही चीजों पर चलता है, हरि कृपा और हरि इच्छा। जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, इसे कहते हैं हरि कृपा। जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाया, इसे कहते हैं हरि इच्छा। और आपके हरि की इच्छा कभी बेकार नहीं हो सकती। बिल्कुल। आपके हरि आपके लिए जो सोच कर बैठे हैं वो बहुत अच्छा सोच के बैठे हैं। तो आपका सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। आप मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, खुद को निराश मत कीजिए। मैथिली शरण गुप्त जी की एक बड़ी अच्छी कविता है कि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ नाम करो। आप प्रयास करते जाइए, मेहनत करते जाइए। सफ़र में मुश्किलें तो आएंगी, कोई भी सफ़र मुश्किलों के बिना नहीं होता। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाए तो अक्सर घट जाती है कीमत, लेकिन अगर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। क्या बात है। तो अपने आप को पहचानिए, बिल्कुल। आप कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। बिल्कुल। तो आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी की एक बड़ी फेमस कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी कभी हार नहीं होती, हार नहीं होती, और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। पार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, तुम इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी कभी हार हार नहीं। नहीं होती। आप प्रयास करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए। हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। जो केवल पानी में भीगते हैं वो केवल लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने में भीगते हैं वो एक दिन इतिहास बदलते हैं। तो प्रयास करते रहे, मेहनत करते रहे, शॉर्टकट के पीछे ना भागे, बिल्कुल। बस अपना काम करते रहें। बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दें, उनको जो अच्छा लगेगा वो आपके साथ हो जाएगा। जी। और देवी जी, कहा जाता है कि भगवान हर जगह है, कण कण में भगवान है। अगर कण कण में है तो एक इंसान उनसे कनेक्ट कैसे करे? प्रार्थना के द्वारा। आप प्रार्थना करें, हाँ जी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। भगवान ने खुद कहा कि मैं सब जगह रहता हूँ। देखो, गॉड इज लाइक अ वाईफाई। हाँ जी। वाईफाई है पूरे कैंपस में, बस आपको पासवर्ड चाहिए। है ना? बिल्कुल। यू नीड अ पासवर्ड टू कनेक्ट विद वाईफाई, बिल्कुल। है ना? तो भगवान इज लाइक अ वाईफाई। अब भगवान के साथ भी कनेक्ट होने के लिए यू नीड अ पासवर्ड। क्या नाम है उस पासवर्ड का? प्रेयर। प्रेयर। अब प्रार्थना कीजिए, आप आसानी से भगवान के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और कहते हैं व्हेन प्रेयर बिकम्स योर हैबिट, मिरेकल्स बिकम योर लाइफस्टाइल। जब जीवन में प्रार्थना आ जाती है तो चमत्कार तो मामूली चीज़ हो जाती है। तो प्रार्थना करते रहिए, भजन करते रहिए, इसके माध्यम से आप भगवान के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। अब निधि जी, अगली चीज़ आती है कि हम ना प्रेमानंद महाराज जी को भी सुनते हैं और भी संतों को सुनते हैं, तो बहुत बार जिक्र आता है राधा रानी जी का, किशोरी जी का। तो एक सवाल है मेरे मन में कि राधा रानी जी एक्चुअल में है कौन, और कृष्ण जी के
जीवन पर राधा रानी का प्रभाव क्या है? देखिए, जो किशोरी जी हैं वो ब्रह्म की अहिलादनी शक्ति है। हाँ जी। ब्रह्म का एक नाम है आत्माराम। आत्माराम यानी कि जो अपनी आत्मा में रमन करता है। जी। तो उस ब्रह्म की आत्मा है कौन? ब्रह्म कौन है? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? श्री राधा। हाँ जी। तो ब्रह्म की उस आत्मा का नाम है श्री राधा। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक है। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। दोनों ही चंद्र हैं और दोनों ही चकोर हैं। तो ब्रह्म की अहिलादनी शक्ति हैं जिनका नाम है श्री राधा। जी। और दूसरी बात, हमारी जो किशोरी जी हैं वो बहुत सीधी हैं और हमारे जो ठाकुर जी हैं वो थोड़े से टेढ़े हैं। एक संत जन बड़ा अच्छा भाव बोलते हैं कि सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता और कृपालुता की राशि है। कि हमारी जो किशोरी जी हैं, ध्रुवदास जी महाराज बड़े अच्छे संत हैं, उन्होंने कहा कि हमारी जो किशोरी जी है ना, उनका स्वभाव कैसा, एकदम सरल है। हमारी किशोरी जी एकदम शांत है, मृदुता, दयालुता और कृपालुता की राशि हैं। हमारी किशोरी जी के चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आया। हमारी किशोरी जी को पता ही नहीं क्रोध कोई चीज़ होती है। उन्हें कभी गुस्सा करना नहीं आता। उनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ एक मुस्कुराहट होती है। बड़े धन्य हैं वे लोग जो श्री राधा जी के चरणों की नित्य उपासना करते हैं। और अगर ऐसी किशोरी जी के चरणों की उपासना से कोई वंचित है तो ये उसके जीवन का दुर्भाग्य है। ये तो वही बात हो गई ना, घर में कामधेनु है और फिर भी हम बकरी का दूध पीते हैं। बिल्कुल। पास में गंगा नदी बहती है और फिर भी हम तो साधारण कुएं का पानी पीते हैं। ये तो वही बात हो गई। तो हमारी जो किशोरी जी हैं, ये आप सरल शब्दों में समझ लीजिए कि ब्रह्म की भी ब्रह्म है। यानी कि जग को आनंद श्री कृष्ण प्रदान करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को भी अगर कोई आनंद प्रदान करता है ना तो उनका नाम है श्रीमती राधा रानी। जिनके इशारे पर ब्रह्म भी नाचता है, उनका नाम है श्री राधिका रानी। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक बार अपने मुख से कृष्ण नाम लेता है तो जितने देवी देवता होते हैं सब उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं, जी। छत्र बनकर खड़े होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने मुख से एक बार श्री राधा नाम ले लेता है तो स्वयं श्री बांके बिहारी उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। जी। और ये सवाल मैंने क्यों पूछा, एक हमारे पास ना एक पेशेंट का फ़ोन आया था और काफ़ी मतलब मेरे पास जितने केसेस हैं उनमें सबसे कह सकते हो कि मुझे जिसने परेशान किया वो ये वाला केस था। केस ऐसा था कि एक लड़का था, वो एक लड़की से प्रेम करता था और जब वो दोनों रिलेशन में आए उससे पहले कोई लड़का उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था और रिलेशन में लाना चाहता था और वो उसको घुमाने वृंदावन ले गया और पैसे दे के माला मंगवा ली अंदर बांके बिहारी मंदिर में और कहा मुझे पहना, जबरदस्ती एक दूसरे पहनाई। लेकिन उस लड़की का कहना था कि मैंने बांके बिहारी जी से ये मांगा कि अगर ये लड़का मेरे लिए सही है तो ही साथ रखना वरना नहीं। और 1 महीने में कहती वो लड़का मुझसे अलग हो गया। कुछ ऐसी चीजें पता चली। उसके बाद कहता कि वो मुझे हर महीने वृंदावन ले जाती थी बांके बिहारी जी के मंदिर में। कहते एक बार क्या हुआ कि हम गए हुए थे और मालाएं खुद ही हमारे पास आ गई, कोई पंडित जी ले आए खुद ही, और उस लड़की ने कहा कि नहीं हम एक दूसरे को पहनाते हैं। कहते और पहना दी। कहता तो मुझे उस लड़की पे एक भरोसा हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला कि अभी ये उस लड़के से भी बात कर रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये पाप कर रहे हैं भगवान का नाम लेके, गलत कर, इन लोगों के पाप की सजा क्या है? बहुत गलत है। कहते हैं कि जब कुदरत आपको किसी के साथ किए हुए धोखे की सजा देती है ना, बिल्कुल बोलना तो दूर की बात है, रोने के लायक भी नहीं छोड़ती है। बिल्कुल। तो जीवन में कुछ भी करना, कभी किसी को धोखा मत देना। कुछ भी करना, धोखा मत देना। बिल्कुल। धोखे की सजा बहुत भयंकर होती है, आप परेशान हो जाएंगे।
बिल्कुल। और मैं भी परेशान इसलिए था कि कलयुग में मतलब ऐसा हो गया कि लोग भगवान का सहारा ले रहे हैं धोखा देने के लिए। ये भी महापाप है, ये भी ये तो महापाप और है। भी बहुत बड़ा पाप बिल्कुल है, इसकी तो कोई क्षमा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे लोगों को सुधर जाना चाहिए। बिल्कुल कहते हैं, जीवन में हम जो देते हैं ना वही हमें रिटर्न में मिलता है। बिल्कुल कर्म एक ऐसी जगह है, यहाँ पर वही परोसा जाता है जिसका ऑर्डर पहले ही हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जाते जाते निधि जी, हमारे दर्शकों के लिए जो डिप्रेशन एंजाइटीज में हैं और जो इन प्रोग्राम को देखते हैं उनके लिए एक संदेश। हाँ, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। देखिए, आप हताश मत होइए, परेशान मत होइए। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए चारों दिशाओं के दरवाजे बंद हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। फिर से उठिए, बैठिए, फिर से मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए और भगवान पर भरोसा कीजिए। देखो, आप कर्म करोगे और भगवान को साथ लेकर नहीं चलोगे तो हो सकता है कि आप गिर जाओ, क्योंकि भगवान खुद भगवत गीता में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हें युद्ध भी करना है और मुझे भी याद करना है। बिल्कुल बिल्कुल अकेले तुम युद्ध करोगे, मुझे याद नहीं करोगे, हो सकता है युद्ध हार जाओ। बिल्कुल और मुझे ही याद करोगे, युद्ध नहीं लड़ोगे तो भी संभव नहीं है। बिल्कुल तो वैसे ही संसार में रहकर हमें भी अपने सारे काम करने हैं, लेकिन काम के साथ साथ अपने भगवान को भी याद करना है, उनका भी भजन करना है। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, आपको इस दुनिया में सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अपने जीवन की बागडोर अपने भगवान के हाथों में दे दो। मैं जैसा हूँ प्रभु, मैं आपका हूँ, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। अर्जुन ने सिर्फ एक निर्णय लिया था कि श्री कृष्ण आप मेरे हैं। उसके बाद के सारे निर्णय भगवान श्री कृष्ण ने खुद किए थे। बिल्कुल एक निर्णय आपको लेना है, अपने आप को उनके हवाले कर दीजिए, मेहनत कीजिए, प्रयास करते रहिए। और अगर आप फेल हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो उस चीज़ में आपका हित ही ना हो। बिल्कुल कुछ और नया ट्राई कीजिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक व्यक्ति ने 21 वर्ष की उम्र में एक वार्ड मेंबर का इलेक्शन लड़ा और वह व्यक्ति वो इलेक्शन हार गया। कोई बात नहीं। 22 वर्ष की उम्र में उस व्यक्ति ने अपना बिजनेस शुरू किया, उसका बिजनेस भी फेल हो गया। कोई बात कोई नहीं। बात 27 वर्ष की उम्र में उस व्यक्ति की वाइफ ने उसको डिवोर्स दे दिया। अब उस व्यक्ति की पूरी लाइफ आप देखना। जब उस व्यक्ति की उम्र 37 वर्ष की हुई तो उस व्यक्ति ने फिर से वही व्यक्ति सांसद पद के लिए खड़ा हुआ, एमपी का इलेक्शन जिसे बोलते हैं। हाँ जी। लेकिन वह व्यक्ति वह इलेक्शन भी हार गया। 42 वर्ष की उम्र में वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए फिर खड़ा हुआ। देखना आप, जो आप लोग एक दो स्टेज पर फेल होते डिप्रेशन में चले जाते हो, 42 वर्ष की आयु में वह व्यक्ति फिर से उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ और वह इलेक्शन भी वह व्यक्ति हार गया। और फिर वही व्यक्ति 51 वर्ष की आयु में अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया और नाम था अब्राहम लिंकन। तो जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आए, गिव अप नहीं करना है। बिल्कुल प्रयास करते रहना है, हार्डवर्क करते रहना है, मेहनत करते रहनी है, छोड़ना नहीं है पीछा। प्रयास करते रहो, अच्छा कर्म करते रहो और बांके बिहारी को साथ लेके चलो। आपको दुनिया में कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर कुछ हो तो मुझे आके बता देना। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सुशील जी आपको कि आज आपने इतनी अच्छी बातें करने के लिए हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई आपके शो पर आने के बाद और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप सदैव प्रसन्न रहें और ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें, भगवान की कथाएं आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाते रहें। इनके चैनल पर ये पॉडकास्ट बहुत जल्दी रिलीज़ होगा, तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार ज़रूर देखें और अपने मित्रों के साथ और अपने परिवार के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू। जय श्री राधे, जय बिहारी जी की। आपका भी साधुवाद, आप चैनल पे आए
और आज कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा क्योंकि बांके बिहारी जी से ऊपर कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती। थैंक यू।